10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. क्या होगा? एक दूसरे का काम पड़ेगा, ठीक है। और जब एक दूसरे से काम पड़ेगा तो फिर क्या होगा? अंतःक्रिया होगी। दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे से। देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक कोई गांव है और उस गांव में जो है एक ही कम्युनिटी रहती है। मतलब मैं कम्युनिटी में भी एक स्पेशल कह दूं, एक ही जाति या एक ही वर्ग का आदमी रहता है। अगर मान लीजिए इस गांव में एक ही जाति एक वर्ग का आदमी रहता है, ये दूसरा जाति है, दूसरा गांव है, इसमें अलग व्यक्ति अलग वर्ग का रहता है, ठीक है। तो आप देखेंगे ना कि कुछ दिन बाद मतलब मेरा कहने का मतलब है एक आध दो पीढ़ी बाद आप देखेंगे कि ये गांव इस गांव का एकदम जानी दुश्मन जैसा हो जाएगा। पता है क्यों? रीजन भी है, अंतःक्रिया नहीं हुई, दोनों के बीच में काम नहीं पड़ा। और काम नहीं पड़ेगा तो ये कहेंगे हमारा काम पड़ेगा तो हम अपने गांव वालों से निकलवा लेंगे, ये कहेंगे हमारा काम पड़ेगा तो हम अपने वालों से निकलवा लेंगे। तो इससे क्या होगा ना, इनके अंदर एंटीपैथी हो जाएगी, इनके लिए कोऑपरेशन नहीं रह जाएगा इनके लिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और बहुत दिन बाद मतलब एक आध दो पीढ़ी के बाद ऐसा डेवलपमेंट होगा कि ये इनके और इनके बीच में कोई जान पहचान नहीं रह जाएगी, क्योंकि आना जाना नहीं होगा। अब जरा सा सोच के देखिए, एक पूरा का पूरा विलेज है और जहां पे हर कम्युनिटी, हर धर्म, हर रिलीजन रह रहा है, हर तरह के व्यक्ति रह रहे हैं। अब यहां निश्चित तौर पर एक का दूसरे से कभी काम पड़ा होगा, कभी दूसरे का तीसरे से काम पड़ा होगा। तो अब जरा सा इसके बीच के माहौल और इसके बीच के माहौल में अगर सोचिए तो कहां ज्यादा मतलब लड़ाई झगड़े की भावना रह जाएगी? यहां हो जाएगी ना। यहां तो एक दूसरे से अंतःक्रिया होगी। अरे ना सही तो हम जब गुजरते हैं तो नमस्कार होता है, नमस्कार होना, एक दूसरे के काम आना, ये क्या है? पर्यावरण, आपसी एक पूरे पर्यावरण का निर्माण करना। अगर अंतःक्रिया नहीं होगी तो अच्छा पर्यावरण का निर्माण नहीं होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए जैसे मैं कई बार ऐसा कहता हूं कि अगर अलग अलग रिलीजन के अलग अलग गांव या स्टेट हो जाएंगे तो इस साल नहीं, 10 साल नहीं, लेकिन हो सकता है कि 100 साल बाद जरूर उनके अंदर एंटीपैथी आएगी। बिकॉज हमारा किसी उनसे काम नहीं पड़ रहा है, हमारा सारा काम इनसे पड़ रहा है, तो हमारे रिश्ते यहां अच्छे रहेंगे, हमारा इनसे अच्छा रिश्ता नहीं रहेगा, ठीक है ना। इसीलिए मिक्सचर ऑफ कल्चर जो पूरा लिख देते हो, फिर अगला इस्तेफाल करते हो, फिर पूरा लिखते हो। ऐसे नहीं लिखना। हाँ, परीक्षा में एक सवाल को एक ही लाइन में निपटाने का प्रयास करो। ध्यान से लिखो। 10 चौक 40, 40 7, 47/10 और ये 5 5 25 1, 26/5। इसको जल्दी जोड़ना है। इसके नीचे 10 है, इसके नीचे इसको भी 10 कर दो। 10 करने के लिए 2 का ऊपर 2 का नीचे मल्टीप्लाई करो। बताओ ये 52/10 हुआ और ये 10 चौक 40 7, 47/10 था। 47/10 और 52/10, 47 52 जोड़ दो, 99/10। ये एक लाइन में सवाल खत्म है इतने। ठीक, ऐसे करना है। अब ध्यान से देखो, 15 7 105 7, 112/15 भाग है तो गुणा। अब ध्यान दीजिएगा, पहले इसको हल करके तब इसको पलटना है। ध्यान दीजिएगा, इसको 4/9 को अगर 9/4 किए तो सवाल गया तुम्हें। पहले ये क्या हल होगा? का। उसके बाद जब हल हो जाएगा तब भाग को क्या बनाएंगे? गुणा। ध्यान से देखो, 4/9 था, ये कितना आया था कि 99/10। 9 से कटेगा 11 बार, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 11 दूना 22/5। गुणा बनाएंगे तो 5/5। ठीक, इसको देखो इधर, ये सब खत्म, यहाँ बचा 11 दिया, 3 से 11 22, 11 से 3 12। यहाँ ध्यान से देखो, 15 7 105 7 112 हो गया था, 5 दिया 15 और कुछ, 2 से 11 बार, 2 से 56, 3 से 56 से 11 दिया 35, सब नहीं घटेगा। प्लस 22 में से 12 गया, 10/37, 56 66, 66/33, कितना? ठीक है, और फास्ट करने की आवश्यकता है। 30 से 35 सेकंड में नहीं आया तो इसका मतलब फिर गड़बड़। ठीक, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि 30 सेकंड में आने लगे। बताइए, अगर मल्टीपल है तो ठीक है, मल्टीपल नहीं है तो आप ये चेक करिए कि कितनी बार मैक्सिमम जा सकता है। ये चेक करिए, भाग तो दे लेंगे ना, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 30 से मल्टीप्लाई करें, 30 दूना 60, बचे कितना? 7 बजे का भाग हो जाएगा, 30 से जाएगा, कितनी बार जाएगा? 30 दूना 60, बचा कितना? ऐसे इधर चेक कर लीजिएगा, ये कितनी बार जा रहा है बताइए।
कुछ बन रहा है, या अगर ये इसका मल्टीपल है तो ठीक, नहीं मल्टीपल चेक करिए कितनी बार जाएगा। और सेम यहाँ एक बार चेक करिए कितना बन रहा है। दोनों में कुछ कॉमन है, दोनों में 3 का मल्टीपल है, दोनों में किसका मल्टीपल है? 6 का। 6 से ये भी कटेगा, 6 से ये भी कटेगा। यहाँ पे 28 है तो 28 मतलब 4 और 7, ये जो होगा या तो 7 का मल्टीपल होगा या तो 4 का मल्टीपल। चेक करिए, हो सकता है दोनों का हो, बना सकते हैं। चलिए अब आपको एक पेज ले लेना है ना, मतलब पूरा एकदम साफ वाला पेज जहाँ पर आपने कुछ नहीं लिखा है, वहीं पर एक चार्ट बनाना है। उस चार्ट का वर्डिंग आप पूरा पढ़ लो, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो चार्ट बनाइएगा। चार्ट में आपको सबसे पहले लिखना है युद्ध, यानी कि कितने युद्ध हुए। उसके बाद लिखना है वर्ष, यानी कि कौन कौन से वर्ष में हुए। उसके बाद लिखना है आपको संधि, उसके बाद लिखना है संधि, और उसके बाद लीडिंग में लिखना है विशेष, उसके बाद लिखना है हेडिंग में विशेष ना। यही 4 बातें लिख लीजिए और यहीं पर लिख लीजिएगा कि इस समय कौन से गवर्नर जनरल थे। ठीक, बस इतनी बातें आपको लिखनी है। एक तो आपको कौन कौन सा युद्ध लड़ा गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, कौन कौन से वर्ष में लड़ा गया है, उसके बाद कौन सी संधि हुई है, फिर कौन सी विशेष बातें हैं, फिर उस समय के कौन गवर्नर जनरल थे। ठीक, सबसे पहला युद्ध, युद्ध के बाद वर्ष, वर्ष के बाद संधि, संधि के बाद विशेष, उसके बाद लिखना है कि इस समय आपके गवर्नर जनरल कौन। इस विशेष वाले में आप ठीक ठाक गैप दे दीजिएगा, जितना गैप यहाँ पे लिख रहा है ना, इस विशेष वाले में आप गैप दे दीजिएगा। ठीक, तो अगर मैं आपसे कहूं कि युद्ध की बात करूं तो बताइएगा कितने आंग्ल मैसूर, वहां पे ऊपर आप हेडिंग में लिख लीजिएगा क्या, आंग्ल मैसूर युद्ध। हेडिंग में आपको क्या लिखना है, आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक, तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि कितने आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े जाएंगे, 4 ना। तो सबसे पहले लिखिएगा प्रथम, प्रथम के बाद लिखिएगा द्वितीय, और अपने हिसाब से कम 5-6 लाइन का गैप दे दीजिएगा। ठीक, उसके बाद लिखिएगा तृतीय, और उसके बाद लिखिएगा चतुर्थ, यानी कि 4 आपके।